गुमला जिला में पीएचडी विभाग की घोर लापरवाही उभर कर सामने आई है। दरअसल अगर हम आपको बता दें कि गुमला जिला मुख्यालय में पूरी तरह से कई इलाके दलदली जमीन होने के कारण पूरी तरह से लोग पानी के लिए जो सरकारी सप्लाई है पीएचडी विभाग की उस पर आश्रित है। और अभी हाल के दिनों में जो पटेल चौक से लेकर टावर चौक तरफ जाने का जो रास्ता है उसमें कुछ दूरी तक लगभग 200-250 घरों का पानी व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित था। लंबे समय से उसको जलापूर्ति नहीं हो पा रही थी। बताया यह जा रहा था कि पाइपलाइन में जाम हो जाने के कारण, उसमें गंदगी आ जाने के कारण लोगों को पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर लगातार लोगों ने हंगामा किया। कई बार सवाल उठाए गए, प्रशासन से गुहार लगाई गई। अंततः लोगों ने पटेल चौक के पास कहीं ना कहीं हंगामा किया। उसके बाद नगर परिषद और पीएचडी विभाग की ओर से उसको बनाने का काम शुरू किया गया है। लेकिन इसके बनाने के काम के शुरू करने के दौरान जो दृश्य सामने आया है वो निश्चित रूप से सभी को विचलित कर सकता है। जब पाइपलाइन को तोड़ा गया, पाइपलाइन को जब खोदा गया और पाइपलाइन के अंदर की गंदगी को जब साफ किया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसमें इस तरह का गंदगी बाहर निकल रहा है। कहा जा सकता है, कई लोगों ने तो ये कहा है कि शौचालय से निकलने वाली गंदगी टाइप की ये गंदगी है और इतना अधिक वहाँ गंदगी और स्मेल आ रहा है। और यही पानी लोगों को एक समय सप्लाई की मिलती थी और इसी तरह से इसी गंदे पानी को लोग कहीं ना कहीं पीने का काम करते थे। लोगों का स्पष्ट कहना है कि कई बार पानी जब आता था तो उसे छान कर वो पीते थे। लेकिन ये जो गंदगी सामने आ रही है ये घोर लापरवाही दर्शा रही है। लगभग लोगों का स्पष्ट कहना है कि 40 साल पहले पाइप लगाया गया था, उसके बाद कभी भी बीच में साफ सफाई नहीं किया गया। लेकिन साफ सफाई की तो बात दूर की है, लेकिन पाइपलाइन को तोड़े जाने के बाद जो गंदगी निकल रही है वो निश्चित रूप से काफी चिंता का विषय है। अगर पाइपलाइन में अगर मिट्टी होता या काई जमा होता तो उसका स्वरूप कुछ और होता, लेकिन जिस तरह से वहां गंदगी निकल रही, दलदली निकल रही है और स्मेल जो आ रहा है, लोगों ने स्पष्ट कहा कि लग रहा है कि कहीं ना कहीं नाली का पानी या फिर शौचालय की जो गंदगी है वो पाइप के माध्यम से इसमें प्रवेश कर गया है और जो जाम कर दिया, जिसके कारण स्थिति इस तरह बदहाल हो गई है। लोगों ने स्पष्ट कहा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, इसी कारण से जो भी थोड़ा बहुत पानी आता था वो पीते थे। लेकिन विगत 6 महीना से पूरी तरह से जलापूर्ति बाधित है और शहर का वो इलाका जो निश्चित रूप से पॉश इलाका कहा जाता है, शहर के मुख्यालय में स्थित है, एनएच के किनारे स्थित है वह इलाका, बावजूद इसके वहां जलापूर्ति नहीं होने के कारण कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि उनके घर की महिलाएं दूसरे घरों में जाकर स्नान किया करती थी। पीने के लिए पानी वो लोग खरीद के लाते थे, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी थी, लोग काफी परेशान थे और उसके बाद जब सफाई के बाद जब दृश्य सामने आ रहा वो निश्चित रूप से विचलित कर सकता है। सप्लाई नल में इधर पानी आता ही नहीं और बीच में पानी आ रहा था तो नाली का गंदा पानी आ रहा था जो पीने के कपड़ा धोने लायक भी नहीं। नाली का पानी जब यहाँ खुदाई किया गया तो पाइप से पूरा कचरा निकल रहा, पीला पीला जगह और बहुत ही बदबूदार और नाली का गंदा पानी आ रहा था। तो पूरा गंदा पानी आ रहा है? हाँ, पूरा गंदा पानी आ रहा था। तो क्या लगता था, क्या था वो? मतलब मैंने चिपचिपा पदार्थ काई पूरा जमा हुआ रहता है ना, और कहीं पर नाली में फॉल्ट है, नाली से जुड़ गया है, वो नाली का पानी भी उसमें सीपेज कर रहा था। तो पूरा पानी बाधित था और जो पानी आ रहा वो तो पूरा गंदा था? हाँ, पूरा गंदा था पानी। पीने लायक का मैंने कोई किसी भी यूज लायक नहीं था पानी। तो अभी लोग काम शुरू किया है? वो कल से शुरू किया। हम लोग जब आंदोलन किए, रोड पर आए, रोड जाम किए, उसके बाद हम लोग नगर पालिका गए, वहाँ पर जितने महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग वहाँ जाके धरना दिए। तब वहाँ लोग पीएचडी को बुलाए, हम लोग साथ बैठक किए साथ, और उसके बाद बोले कि ठीक है काम करेंगे। अब जब वो बोल रहे हैं जहाँ तक मेन रोड तक आप लोग का आशंका है वहाँ तक पाइप को काट के नया पाइप लगाएंगे। तो मतलब पूरा प्रभावित होगा इलाका? हाँ, पूरा अभी लगभग 6 महीना से हम लोग पूरा नली का पानी पीने के लिए विवश है। जबकि यहाँ जैसा कि सभी लोग ने बताया कि यहाँ पर बोरिंग भी सक्सेस नहीं है और बोरिंग सक्सेस नहीं होने के कारण हम लोग सभी को, जितना कोई है, सभी आश्रित हैं आप सप्लाई नल के द्वारा। तो हमारी लेडीज, महिला जितना भी है सभी बाहर से नहा धोआ के आ रही है। कितना दिन से पानी नहीं मिल पा रहा आप लोगों को? कितना 6 महीना, 8 महीना, साल भर लगभग हो जा रहा है। और टैक्स तो चलिए रहा है, ऐसा बात तो नहीं है, लेकिन इतना उदासीन रवैया है ना कि क्या बताएं। मतलब कोई देखने वाला नहीं है? देखने ताकने वाला नहीं। लोग बीमार पड़ जाएंगे, पूरा घरे घर क्या जिम्मेदारी कौन देगा? क्या जिम्मेदारी कोई लेगी? है कोई लेने वाला जिम्मेदारी? बाल है, छोटे छोटे बाल है, बच्चे हैं। नली का पानी एक देख लीजिए, अभी भी यहाँ पास है, पूरा एकदम लग रहा है मैला पानी हुआ है, टंकी का अटैच पानी हुआ है। कितना दुखद स्थिति है, कितना हृदय विदारक घटना है। बहुत खराब स्थिति लगती है। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि पीएचडी विभाग की लापरवाही घोर यहां पर देखने को मिल रही है। जिस विभाग के पास करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आता है लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, वो जब जिला मुख्यालय में जो स्थिति बना कर रखा है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को किस तरह का पानी मिलता होगा, किस तरह की लापरवाही बरती जाती होगी। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि पूरी व्यवस्था कहीं ना कहीं भगवान भरोसे चल रही है। लोगों ने स्पष्ट कहा है कि जिस तरह का यहाँ पर गंदगी देखने को मिल रहा है, जिस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है, वो काफी चिंताजनक विषय है। लोगों ने कई तरह के
के आरोप लगाए हैं। लोगों ने कहा है कि कई बार पीएचडी विभाग को शिकायत करने के बावजूद भी कोई समस्या का समाधान नहीं होता था, जिसके कारण मजबूरी में लोगों ने हंगामा किया और हंगामे के बाद जिस तरह से काम शुरू किया गया और काम करने के दौरान जिस तरह से गंदगी सामने आ रही है वो निश्चित रूप से काफी चिंता का विषय है। स्थानीय लोगों ने कई तरह का आरोप लगाया है। वहीं पीएचडी विभाग के जो कर्मचारी जो साफ सफाई करवा रहे हैं उनका कहना है कि गंदगी जमी होगी, क्योंकि बहुत दिन से पाइपलाइन से पानी नहीं आ रहा था, जिसके कारण गंदगी जमी होगी, वही गंदगी अभी बाहर निकल रही है। लेकिन उन्होंने भी चिंता व्यक्त की है कि जितना स्मेल आ रहा था, जितना गंदा वो स्मेल कर रहा था वो गंदगी, वो निश्चित रूप से अब तक ऐसी परिस्थिति उन्होंने कभी नहीं देखी। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि पाइपलाइन में कहां से गंदगी आ रही थी, कैसे लोगों को इसी तरह की पानी की आपूर्ति हो रही थी, क्योंकि ये गंदगी धीरे धीरे यहां पर जमा हुई है। उससे पहले जब पानी चालू रहा होगा तो उस समय जो गंदगी लोगों को घरों तक जाता होगा वो कितना चिंता का विषय होगा। इन तमाम बातों को अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हर सिस्टम आज लापरवाही के दौर से गुजर रहा है। किसी को प्रशासनिक पदाधिकारी हो या किसी विभाग के कर्मी हो, उनके अपने कार्यों को लेकर उनके पास कोई ईमानदारी देखने को नहीं मिल रही है। लोग कई बार सवाल उठाते थे कि उन्हें घरों में गंदा पानी मिल रहा था लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज जो परिस्थिति सामने आई है उसे स्पष्ट पता चलता है कि निश्चित रूप से लोग वो पानी पीने को मजबूर थे जो उन्हें मौत के मुंह में ले जा सकता था, कई तरह की बीमारियों का शिकार बना सकता था। अब देखना यह होगा कि मामले के सामने आने के बाद किस तरह से व्यवस्था ठीक की जा सकती है, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस लापरवाही ने स्पष्ट कर दिया कि निश्चित रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का जो दावा पीएचडी विभाग करता है उसमें पूरी तरह से वो फेल है और लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। पानी जो दिखने में नजर से साफ दिखता है उसमें तो गंदगी होती है, लेकिन ये जो पाइपलाइन में गंदगी दिख रही है ये जब घरों में लोगों के जाता होगा तो किस तरह से लोगों को बीमार कर सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।